हेलो गाइस, मैं सूरज राज अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए बॉटनी का सेकंड पेपर है। तो बॉटनी का फर्स्ट पेपर, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के और जूलॉजी के सारे पेपर हम इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे एग्जाम 2021 के लिए मैं सारी डाल चुका हूँ। 2021 के एग्जाम के लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं। ठीक है, बीएससी थर्ड ईयर के, फर्स्ट ईयर के भी डाल दिए, सेकंड ईयर के रह गए, वो आपको 1 या 2 दिन में वो भी अपलोड हो जाएंगे। तो सेकंड ईयर वालों आप चिंता ना करो। अब देखिए, जिस बच्चे के इंप्रूवमेंट एग्जाम है, मैं आपको बता दूं, जिस बच्चे का 2020 में इंप्रूवमेंट एग्जाम है, ठीक है, अभी हाल ही में 19-20 तारीख से एग्जाम स्टार्टिंग है बीएससी थर्ड ईयर वालों के, तो वो जो हमने 2020 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे वही क्वेश्चन याद करके चले जाइए। वहीं से आपके सारे क्वेश्चन आ जाएंगे जो 1819 क्वेश्चन दिए थे। और एग्जाम से पहले मैंने आपसे कहा था, तो एग्जाम से पहले मैं कल या आज या कल में, एक्चुअली 19 तारीख मतलब 17 या 18 तारीख में मैं आपको 10 क्वेश्चन दे दूंगा। उन्हीं 20 क्वेश्चनों में से आप उन क्वेश्चनों को याद करके चले जाते हैं, तो वहां से 6 से 7 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो देखिए, ये जो वीडियो बना रहा हूं वो 2021 के एग्जाम के लिए है। और इस वीडियो में हम देखेंगे 18 से लगभग 21 के बीच में टोटल क्वेश्चन होंगे, और इन क्वेश्चनों को आप याद करके ला सकते हैं 85% प्लस। यदि आप 85% प्लस लाना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, इन क्वेश्चनों को अपने बुक नोट्स वगैरह पे टिक लगा लीजिए कि ये 2021 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं देखना है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको इसके अलावा एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस ये क्वेश्चन अभी यदि आप याद कर लेते हैं तो आप 85% प्लस लेके आएंगे, पक्का है। 85 से कम नहीं आएगा। आप देख लेना, मैंने 2020 के लिए आपको कंपेयर करके दिखाया था कि भाई देख लो कि मैंने जो पेपर आया उसके बाद में मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे 2 महीने पहले, और वही क्वेश्चन सारे के सारे रिपीट हुए। लगभग 95%, 96%, 97% तक यहां से एग्जाम में बने थे कुछ यूनिवर्सिटियों में। ठीक है, और आगरा यूनिवर्सिटी में 95% बना था। ठीक है, फिजिक्स का फर्स्ट पेपर याद रखिए। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, और जो भी हमारी लाइव क्लास होंगी तब आपको ज्वाइन होना पड़ेगा। ज्वाइन होने से ये होगा कि आपको सारी की सारी क्लास एक साथ मिलेंगी, और जो बच्चे ज्वाइन नहीं होगा उनके लिए एक एक क्लास मिल पाएगी। ठीक है, और जो ज्वाइन हो जाएगा उसके लिए सारी क्लास मिलेंगी एक साथ में। ओके, तो उसमें और साथ में हम नोट्स भी देंगे आपको। नोट्स उसका जो वीडियो ज्वाइन हो जाएगा, अच्छा, उसको ही नोट्स मिल पाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसी वीडियो के। ठीक है, तो आपको ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, तो जब हमारी लाइव क्लास चलेंगी 1 या 2, लगभग मैं बता दूं 20 के बाद इंपोर्टेंट जो हमारी 20 के बाद में स्टार्टिंग हो जाएंगी। और कुछ क्लासेज जो होंगी वो 1 तारीख से स्टार्टिंग होंगी, क्योंकि सीटेट का जो एग्जाम है उस कारणवश क्या है, टीचर नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद सीटेट के एग्जाम के देने के बाद में फटाफट आ जाएंगे और शॉर्ट में आपको सब कुछ कराएंगे इन क्वेश्चनों के आंसर। तो पहले क्वेश्चन को टिक लगा लीजिए, तो 2021 के एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो है हमारा न्यूक्लिक एसिड की संरचना। तो न्यूक्लिक जो एसिड है, जिसे न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, सिंपली कह सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर के बारे में आपको देख लेना है। मतलब न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक अम्ल है और उसकी संरचना किस प्रकार से बनाई जा सकती है वो आपको यहां देखना है। ठीक है, टिक लगाओ पहले क्वेश्चन पर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीएनए का एक अनुवंशिक पदार्थ है। भाई डीएनए एक अनुवंशिक पदार्थ है, क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है। तो आपको ये बताना है कि अनुवंशिक पदार्थ तो है, तो ये किस प्रकार से है, पूरी उसकी भूमिका भी मतलब बताना है। ये हम क्या है अपने थ्रू आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम दे रहे हैं इन्हीं के आंसर आपको देंगे सारी की सारी वीडियो में। ठीक है, क्योंकि आपको देखिए ज्यादा पढ़ना ना पड़े, ज्यादा देखिए हम आपको समझाएंगे, समझने और इमेज देने से बहुत फर्क पड़ जाता है, आप आसानी से उस चीज को देख सकते हैं। तो डीएनए का अनुवंशिक पदार्थ क्या होता है वो आपको देखना है। ठीक है ना दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन वो हम चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, अनुवंशिक कोड की, देखिए ये हमारा है देखिए अनुवंशिक कोड जिसे जेनेटिक कोड कहा जाता है। तो जेनेटिक कोड क्या होता है उसके बारे में आपको देखना है। तो जेनेटिक कोड इज मोस्ट इंपोर्टेंट है, अनुवंशिक कोड जिसे कहते हैं, या फिर जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। जितने प्रकार के आपके जेनेटिक कोड होते हैं उन सारे जेनेटिक कोडों को आप याद कर लीजिए, और एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको मिलता है, शॉर्ट में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जीवाणु की कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण किस प्रकार से होता है। एक मान लीजिए एक जीवाणु है, उसकी कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण किस प्रकार से होता है, प्रोटीन सिंथेसिस किस प्रकार से होता है, ये आपको देखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा 2021 के एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोक्योरिटिक कोशिकाएं क्या होती हैं। और देखिए प्रोक्योरिटिक यूकोरिटिक कोशिकाएं 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। उन दोनों कोशिकाओं के बारे में काफी, उन दोनों में अंतर पूछा जाता है कि प्रोक्योरिटिक कोशिका और यूकोरिटिक कोशिका में आपको अंतर बताना है। ये क्वेश्चन रिपीट होता है कई बार। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को याद कर लेना है। साथ ही साथ नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा वो है पॉली। देखिए पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड होते क्या है। तो दोस्तों पॉलीसैकेराइड के बारे में याद करिए, पॉलीसैकेराइड होते क्या है, उनके महत्व क्या होते हैं। ठीक है, तो पॉलीसैकेराइड के महत्व के बारे में आपको देख लेना है, इंपोर्टेंस जो आपके
कुछ पॉइंट्स होते हैं, उनके महत्व के बारे में देखना है। पॉलीसैकेराइड क्या है, पॉलीसैकेराइड के महत्व क्या है, ये कुछ देख लेना है। साथ ही साथ विटामिन क्या होते हैं, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, जो फुंक ने इसकी खोज की थी, वही सब कुछ यहाँ विटामिन के प्रकार उनके और कौन सी बीमारी किससे होती है, वो कई बार रिपीट हो जाता है। कभी कभी इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मैं आपको बता दूं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनकी हमने पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है, पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं आसानी पूर्वक। हम अपने हिसाब से पीडीएफ बना रहे हैं। ठीक है, तो उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिए और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है दोस्तों, देखिए वो हमारा प्रोटीन संरचना, प्रकार और वर्गीकरण के बारे में। देखिए प्रोटीन क्या होती है, आप खुद देख लेना है कि बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि ये प्रोटीन है, तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर आपको देख लेना है। प्रोटीन कितने टाइप के होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन क्या है। तो क्लासिफिकेशन मतलब कि प्रोटीन को कितने भागों में बांट सकते हैं हम, ठीक है ना, वर्गीकरण कर सकते हैं, प्रोटीन का कितना वर्गीकरण कर सकते हैं, वो सब यहाँ कुछ आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को, ये प्रोटीन से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर बनता है। उसके बाद में डीएनए, जो डीएनए है वो द्विगुण विधि है, तो डीएनए की द्विगुण विधि होती क्या है, डीएनए की द्विगुण विधि के बारे में आपको देख लेना है। इंजाइम प्रकार क्रिया विधि, देखिए इंजाइम है, इंजाइम के प्रकार टाइप कितने होते हैं, कितने टाइप के इंजाइम होते हैं। देखिए इंजाइम कितने टाइप के होते हैं और उनकी क्रिया विधि, मतलब वो एक्टिव किस प्रकार से, एक्शन किस प्रकार से लेते हैं, मतलब क्रिया विधि क्या होगी, वो किस प्रकार से क्रिया करते हैं एंजाइम हमारी बॉडी में या फिर हमारे प्लांट के अंदर। ठीक है, उसके बाद में एक क्वेश्चन आता है ताला चाबी सिद्धांत, ये तो आपको पता होगा कितना ज्यादा पूछा जाता है ताला चाबी सिद्धांत। ये हमारा फर्स्ट ईयर में भी आपको पूछा गया होगा, सेकेंड ईयर में भी आपका पीछा नहीं छोड़ा होगा और थर्ड ईयर में भी आ गया, ये पीछे छोड़ने वाला नहीं है। उसके बाद में आता है प्रेरित जोड़ सिद्धांत, ये दो सिद्धांत होते हैं, ये दो सिद्धांत में से एक सिद्धांत एग्जामर आपसे 100% एग्जाम में पूछता है। देखिए बात याद रखिए इस बात को, इन दो सिद्धांत में से एक सिद्धांत आपका एग्जाम में 100% आने वाला है, तो इनको आप टिक लगा लीजिए अपने बुक में, आपके टीचर ने कराए होंगे, यदि आप कहीं देखिए कोचिंग पढ़ी होगी आपने तो आपको जरूर कराए होंगे, तो उसको आप याद कर सकते हैं, या फिर आप गैस पेपर लिए होंगे आपने मार्केट से, तो वो भी आप वहां से भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और हम अपने नोट्स देंगे, आप वहां से भी देखिए, हम अपने जो नोट्स देंगे उनको हम समझाएंगे, अपने थ्रू समझाएंगे, क्योंकि आपको याद होना बहुत जरूरी है। देखिए एक कोई बंदा आपको समझाता है तो आपको काफी मदद मिलती है, उससे काफी हेल्प मिल जाती है, और एक बंदा केवल हम पढ़ते हैं उससे इतना नहीं होता, यदि हमें कोई बंदा उस चीज को समझा दे तो बहुत कुछ हमें वहां हेल्प मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बायोटेक्नोलॉजी। देखिए यहाँ जैविक प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है, उसके बारे में आपको देख लेना है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट ये बायोटेक्नोलॉजी में ये आपको शॉर्ट में देखने को मिलेगा क्वेश्चन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है जीव की। देखिए यहाँ कह रहा है जीन की आधुनिक विचारधाराएं क्या होती हैं, जो जीन होते हैं उनकी आधुनिक विचारधाराएं क्या होती हैं वो आपको बताना है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, इज मोस्ट इंपोर्टेंट कहूंगा इसको, जेनेटिक इंजीनियरिंग को इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके 2021 के एग्जाम के लिए। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है 2021 के एग्जाम के लिए, तो याद रखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत इंपोर्टेंट है, बायोटेक्नोलॉजी भी है, और जीव की आधुनिक विचारधाराएं, ये क्या है सब एक के अंतर्गत आ जाते हैं क्वेश्चन के। ठीक है, और डीएनए आरएनए में अंतर बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, ये तो आपको पता ही होगा, इसलिए इसको भी याद कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइटों में अंतर क्या होता है, देखिए न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइटों में अंतर, न्यूक्लियोटाइड होते हैं और ये देखिए यहाँ न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोटाइड, इन न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में अंतर क्या होता है वो आपको याद कर लेना है। ठीक है, या तो आपको डीएनए आरएनए में अंतर पूछेगा या फिर पूछेगा न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड में अंतर क्या है। ठीक है, तो ये आपको याद कर लीजिए, अपने बुक में टिक लगा लीजिए, 2021 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और उसके बाद में चलते हैं, ये देखिए नेक्स्ट है, देखिए यहां पूछा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया ग्लिब की मुक्त ऊर्जा, जो मुक्त ऊर्जा अवधारणाएं होती हैं, तो ग्लिब की जो मुक्त ऊर्जा अवधारणा दी थी ग्लिब ने, तो उसके बारे में आपको देखना है ये क्यों। ठीक है, इसके बारे में आपको याद रहेगा। अनुलेखन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, अनुलेखन बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। और एंजाइम की गतिविधि क्या होती है, भाई एंजाइम के बारे में मैंने आपको पूछा था कि एंजाइम की क्रिया विधि क्या है, कितने टाइप के एंजाइम होते हैं, तो उसी के अंतर्गत ये आ जाता है। तो यहाँ आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जब वहां याद कर लोगे तो ये वहीं याद हो जाएगा। एंजाइम गतिविधि, एंजाइम किस प्रकार से गति करता है, भाई गति की क्या है वही। तो कोएंजाइम इज मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिए कोएंजाइम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है बहुत ही ज्यादा। ठीक है, और साथ ही साथ एलो, देखिए ये पूछा गया एलोस्टिक एंजाइम, एलोस्टिक एंजाइम भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ये जो एंजाइम है ये सब एंजाइम के टाइप है, मैंने अभी ऊपर आपको क्वेश्चन दिया था कि एंजाइम के प्रकार कितने होते हैं, उसकी कार्यविधि क्या है वो, ठीक है ना, तो वही आ गया भाई एंजाइम। जब हम एंजाइम पढ़ेंगे तो उसके अंदर कोएंजाइम भी पढ़ेंगे और एलोस्टिक एंजाइम भी पढ़ेंगे, तो एलोस्टिक और कोएंजाइम ये दोनों पूछे जाते हैं, बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, उनके ही भाग होते हैं एंजाइम के। ठीक है,
उसके बाद में आता है एटीपी, एटीपी के बारे में याद कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बायो फर्टिलाइजर, तो बायो फर्टिलाइजर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, एटीपी, बायो फर्टिलाइजर, और जो हमने एंजाइम के प्रकार बताए थे, तो ये तो एग्जाम में बनता ही बनता है, ठीक है। ऐसा कोई यूनिवर्सिटी नहीं होगी जिसमें ये एग्जाम ने ना बना हो। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख सकते हैं, यदि प्रीवियस ईयर के पेपर आपको नहीं मिलते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां देख लीजिए, ठीक है। और हमारे देखिए होम पेज पे आप जाएंगे चैनल के, तो आपको क्या मिलेगा, वहां आपको बहुत सारे हमारे चैनल मिलेंगे, जिसमें बीए, बीएससी, बीकॉम, हाई स्कूल, ठीक है, हाई स्कूल इंटर का अलग चैनल है, तो आप वहां जाके अपने देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउस कीपिंग जीन। तो हाउस कीपिंग जो जीन होते हैं, क्लिपिंग होगा, ठीक है ना, यहाँ देखिए कीपिंग, हाउस कीपिंग जीन होता है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। और दूसरा है द्वैक जो संदेश वाहक होता है, दो एक सेकेंडरी मैसेंजर क्या होता है, ये सेकेंडरी मैसेंजर ये आरएनए के अंतर्गत आता है, सेकेंडरी मैसेंजर, ठीक है, वो आपको याद कर लेना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, देखिए इसे हम गाजर का उदाहरण देते हुए समझाना पड़ेगा आपको, ये गाजर का उदाहरण देते हुए आपको याद करना है, ठीक है। तो ये होता है हमारा टोटिपो टैक्सी क्या होता है, तो याद रखिए इसको गाजर के उदाहरण के एग्जाम, आपको गाजर का क्या है उदाहरण देते हुए, एग्जाम्पल देते हुए इसे बताना है, ठीक है। और पादप ऊतक संवर्धन क्या होता है, देखिए पादप ऊतक संवर्धन होता है, इसके बारे में आपको याद कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में है जीव द्रव संवर्धन क्या होता है, ये जो संवर्धन दो प्रकार के संवर्धन है, एक है पादप ऊतक संवर्धन, एक है जीव द्रव संवर्धन, इन दो में से एक पूछा जाएगा, इसलिए थोड़ा सा आप पढ़ लेते हैं इनको, तो आप बना के भी इसे लिख सकते हैं। इन सारे के सारे क्वेश्चनों के मैं आंसर आपको दे दूंगा, बस आपको थोड़ा सा वेट करिए, सब कुछ आपको बताया जाएगा बहुत शॉर्ट ट्रिक में, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो हम बताएंगे बॉटनी का थर्ड पेपर, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं वो एग्जाम 2021 के लिए हैं, आप इनको याद करके ला सकते हैं 85% प्लस। आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल पेपर है का सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, कि मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको फेल नहीं होने दूंगा, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। क्योंकि जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूं वही एग्जाम में आने वाले हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, यूपी की यूनिवर्सिटी से हैं, उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी से हैं, या फिर आप यूपी के। और मैं आपको बता दूं, यदि आप बीएससी फाइनल होने के बाद में आप बीएड कुछ भी एडमिशन लेना चाहते हैं, बीटेक में आईआईटी करना चाहते हैं, आईटीआई करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, और आपको देखिए बहुत ज़्यादा फीस होती है, आपको पता है, ठीक है। बीएड करेंगे, बीटी मतलब कि बीएड बीटी से ज़्यादा करते हैं स्टूडेंट बीएससी करने के बाद में, तो कोई भी ये सोच रहा है तो मुझे एक बार कांटेक्ट जरूर करिएगा कि सर मैं बीएड करना चाहता हूँ या बीटीसी करना चाहता हूँ, तो मैं, आप कहीं से भी हों, यूपी की कहीं से भी हों, तो हम आपको एडमिशन करा देंगे, वो भी बहुत कम फीस में, सब कॉलेजों से कम मैं फीस आपको दिलवाऊंगा, ठीक है। यदि आप एससी के स्टूडेंट हैं तो आपको बिल्कुल फ्री एडमिशन दिलाया जाएगा, और 55% से यदि ऊपर है तो, क्योंकि हम आपको बिल्कुल, देखिए हम ये नहीं चाहते कोई बच्चा किसी से भी ज़्यादा पैसे वसूले जाएं किसी भी कॉलेज में, ठीक है। वो हम अपने थ्रू आपसे एडमिशन कराएंगे, आप कॉलेज में जा भी सकते हैं या फिर आप वहाँ नहीं भी जा सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप घर बैठे भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा और दोस्तों को शेयर करिएगा, कोई प्रॉब्लम बनती है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के दोस्तों जय हिंद।